अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील अहमद। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खबरदार कर दिया। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस्लामाबाद के रास्ते खुले थे, लेकिन इस्लामाबाद की तरफ से जलसागाह आने वालों को नहीं रोका गया। उन्होंने कहा कि जलसे में जो तकरीर की गई वो अनारकी फैलाने के लिए की गई। अली अमीन गंडापुर 2 नंबर आदमी है, उनका डबल चेहरा है। जिस लहजे में उन्होंने कहा कि मैं लाहौर आ रहा हूँ, फिर इसी लहजे में जवाब भी मिलेगा। राना सनाउल्लाह ने अली अमीन को खबरदार किया कि अब आप अटक का पुल पार करके दिखाएं। कलकत्ता के आरजी कार अस्पताल से वापसा ट्रेनी खातून डॉक्टर के ज्यादती केस से मुतल्लिक अनजानी डॉक्टर के वालिदैन ने पुलिस से मुतल्लिक तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कलकत्ता में ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने डॉक्टर के वालिदैन ने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो केस के आगाज़ से ही शवाहिद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर की वालदा का कहना था कि हुकूमत, इंतज़ामिया और पुलिस ने केस के आगाज़ से ही हमारे साथ ताउन नहीं किया। इस्लामाबाद बहरिया टाउन फेज़ 4 सिविक सेंटर पर कई दिनों के शदीद एहतजाज के बाद मौजूदा फहाशी के सेंटर जो कई सालों से चल रहे थे ख़त्म करवाने के बाद नौजवानों की तहरीक इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर 11 तक पहुँच गई। तहरीक के शुरका ने मुकामी ताजिरों के साथ मिलकर एहतजाज किया और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और फहाशी फैलाने वाले कायम सेंटर के मालिकान को अड्डे ख़त्म करने के सख्त वार्निंग जारी कर दी है। CPO फैसलाबाद DIG कामरान आदिल ने SHO थाना ठेकरी वाला और उनकी टीम के जवानों को बहादुरी के साथ डाकुओं से पुलिस मुकाबला करने पर तारीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात से नवाजा। कसूर में खतरनाक पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में संगीन वारदातों में मतलूब इंतहाई खतरनाक डाकू जख्मी हालत में तीसरे साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों डाकुओं ने कुछ रोज कबल दिन दिहाड़े खुडिया में शदीद फायरिंग करके ताजिर से 10 लाख रुपए छीनने की वारदात की थी। हाल ही में मुल्जिमान ने एक और वारदात करते हुए शहरी से 50,000 रुपये लूट लिए, जिस पर शहरी ने पुलिस को इतला दे दी। पुलिस ने भी बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक्शन ले लिया और मुल्जिमान से शहरी की छीनी गई रकम और पिस्टल बरामद करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। शकरगढ़ में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि दुकानदारों की जानिब से बुजुर्ग दुकानदार को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बुजुर्ग दुकानदार को जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की तहकीकात के बाद पता चला कि बगैर इजाज़त चीज़ इस्तेमाल करने पर दुकानदार आपस में उलझ पड़े थे। पुलिस का कहना है कि दरख्वास्त मौसूल होते ही कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। हाफिजाबाद में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा ज़िला जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार मोहम्मद अरशद मेमन की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुल्जिम ने आसिफ अली जरदारी की सालगिरह पर गालियाँ दी। कारकुन के रोकने पर मुल्जिम ने पिस्टल से कारकुन को जख्मी कर दिया। मिंशनाबाद में शजरकारी मुहिम के हवाले से हकानी हर्बल लेबॉर्ट्रीज में तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद तफसील बताएंगे चौधरी मोहम्मद इस्माइल। जी इस्माइल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील मिंचनाबाद हकानी हर्बल जो लेबॉर्ट्री है यहाँ पर आज मिंचनाबाद में शजरकारी मुहिम के हवाले से तकरीबन 10,000 पौधे लगाए गए हैं ताकि मिंचनाबाद की आबो हवा को बेहतर किया जाए। इसी हवाले से आज जो हकानी हर्बल लेबॉर्ट्री है, इधर एक तकरीब का जो सिलसिला था वो भी जारी था। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जिन्होंने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया है, उनकी हौसला अफजाई के लिए उनमें शील्ड भी तकसीम किए गए हैं। जिन्होंने शजरकारी मुहिम के लिए यकीनन दिन रात एक कर दिया और मिंचनाबाद को सरसब्ज़ बनाने के लिए आज उनकी इधर एक मीटिंग भी जो मुनक्कद हुई है, उनसे बात करते हैं कि उनका ये क्या मिशन था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आज नूरुल इस्लाम हक्कानी साहब की जो दुआ खाना है उसका इफ्तिताह हुआ है और उन्होंने स्पेशली शजरकारी टीम के लिए और उसके एजाज़ में आज इशाइया दिया है और बड़ा पुरतकल्लफ़ इशाइया था और उन्हें अप्रिसिएशन करने के लिए शील्डें दी हैं। और ये शजरकारी की मुहिम जो है ये खालिद सदीकी को सेरा जाता है। वो एक अजीम इंसान है जिन्होंने ये एक रूह फूंकी है मिंचनाबाद के अवाम में कि शजरकारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
जी सर मिंचनाबाद में कितने पौधे लगाए गए हैं शजरकारी मुहिम के लिए तकरीबन, और कहाँ कहाँ पे लगाए जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हमारा टारगेट जो है ना खालिद सिद्दीकी साहब के हवाले से और उनकी टीम के हवाले से 10,000 पौधा था, जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम ओवर अचीव कर चुके हैं मुख्तलिफ एरिया में, जिसमें तमाम प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, भुट्टो कॉलोनी के जो पार्क गैर आबाद पड़े थे उनको आबाद किया है, और रोडों के ऊपर हमने लगाया, मेन रोड के ऊपर लगाया, मेन बाज़ार पे लगाए हैं, जहाँ जहाँ पौधे लगाए जा सकते थे नहर के किनारे लगाए हैं हमने। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से वो पौधे लगाए हैं, और अल्लाह से दुआ है कि ये जो पौधे लगाए हैं ये मुकम्मल तौर पर 10,000 से ज़ायद जो हैं सर वो मुकम्मल हो। उनको जो फैलाने के लिए, उनकी रखवाली के लिए क्या इंतजाम? जी बिल्कुल, जिधर जिधर हमने पौधा लगाया है और उनको उनकी हिफाजत के लिए बाकायदा तौर पर हमने एक लकड़ी का पिंजरा बनाया था, जो हमें डोनेट किया था राना साजिद साहब ने, और वो लकड़ी का पिंजरा भी लगाया, और जिधर जिधर हम पार्कों में या स्कूलों में पौधे लगाए हैं उनकी ज़िम्मेदारी उन्हीं इदारों को दी है ताकि वो पानी का दें और मुख्तलिफ उनका ख्याल रखें। जैसा कि आपको मालूम है कि एक बड़ा पौधा 35 बच्चों को ऑक्सीजन फराहम करता है। यही हमारा मिशन है कि हमारी आने वाली नस्लों को ऑक्सीजन की फराहमी मुसलसल और बिला तफरीक जारी रहे, हमारे इलाके में टेम्परेचर ना बढ़े, हम जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है पूरी दुनिया में उसका असर ना हो, और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो। यही वजह है कि हम ये शजरकारी मुहिम में दिन रात मिलकर काम कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल टीवी मिंचनाबाद। हुनर कभी भूखे पेट सोने नहीं देता, इसकी रोशन मिसाल तंदूर बनाने में माहिर हुनरमंद मोहम्मद रमज़ान की है, जो मेहनत का मुनासिब मुआवजा न मिलने पर नाला ज़रूर है लेकिन कम आमदन पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते दिखाई देता है। मज़ीद तफसील देखते हैं भलवाल से चौधरी राशिद की रिपोर्ट में। हुनर कभी भूखे पेट सोने नहीं देता, इसकी रोशन मिसाल तंदूर बनाने में माहिर हुनरमंद मोहम्मद रिजवान की है, जो मेहनत का मुनासिब मुआवजा न मिलने पर नाला तो जरूर है लेकिन कम आमदनी पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता दिखाई देता है। मिट्टी को थपथपाकर तंदूर की शक्ल देने में मसरूफ ये मेहनतकश मोहम्मद रमज़ान है, जो मिट्टी को गूंद कर अपने कदीम औजारों के जरिए तंदूर तैयार करता है। मोहम्मद रमज़ान के तंदूर सिर्फ ज़िला सरगोदा में ही नहीं बल्कि पंजाब के दूसरे अजला में भी हाथों हाथ बिक जाते हैं। तंदूर साजी से कम आमदन के बायस बाप दादा से तंदूर बनाने के फन से वाबस्ता ये हुनरमंद अपनी पीढ़ी का आखिरी फर्द है जो तंदूर बनाने के शोबे से मुंसलिक है। मगर इस महंगाई ने मोहम्मद रमज़ान को भी मुतासिर किया। उनका कहना था कि वो बमुश्किल 2 ही वक्त की रोटी पूरी कर पाता है। ऐसे हुनरमंद बिलाशुबा हमारे माशरे का असासा है। हमें चाहिए कि हम आगे बढ़कर इनकी हौसला अफजाई करें ताकि वो अपने हुनर को अपने आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करें, वरना उनका ये हुनर उनके साथ ही दम तोड़ देगा। चिश्तिया निजी मैरिज हॉल में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें आशिकान मुस्तफ़ा, उलमाए कराम, सियासी व समाजी शख्सियात और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। गुजरावाला में स्कूल में बच्चियों से ज्यादती के सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर वफाकी वजीर हिना परवेज भट्ट की ज्यादती का शिकार होने वाली बच्चियों के घर आमद। मज़ीद तफसील बताएंगे उमर फारूक भट्ट। जी उमर, बताइएगा। आज ही बिल्कुल थाना सदर के इलाका सलीम कॉलोनी में इंतहाई अफसोसनाक शर्मनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें जो है वो मुतअद्दिद बच्चियों के साथ जो है वो ज़्यादती का मामला है। मैं इस वक्त सलीम कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट नॉन फार्मल जो स्कूल के टीचर के जो शोहर इमरान थे, जिसने जो है वो स्कूल में ही कंटीन बना रखी थी, उसने जो है वो मुतअद्दिद बच्चियों के साथ जो है वो ज़्यादती की है। उसके बाद उसकी जो है वो नज़ेबा वीडियो बनाकर जो है वो ब्लैकमेल भी करता रहा। इस वक्त मेरे साथ कुछ जो है वो इलाका मकीन भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या कहेंगे आप, ये जो मुल्ज़िम इमरान ने बच्चियों के साथ ज़्यादती की है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? उनको सख्त से सख्त सजा दें, आगे से और जो तालिबान देते हैं उनको भी पता लगे कि कैसे तालीम देते हैं बच्चों को। बच्चे घर से भेजते हैं कि स्कूल में बच्चे महफूज हैं, ये बात तो नहीं कि बच्चे घर से भेज दे, आगे जाके बच्चों को ये इंसाफ टीचर करें, फिर ऐसे हमें नहीं इंसाफ चाहिए। ये ना 1 साल पहले भी हमें बच्ची ने आके बताया था हमें कि ये अंकल है ना ये काम करते हैं। हमने कहा वो तो नमाजें पढ़ाती हैं, महफिल करवाती हैं, वो ऐसी हैं ही नहीं। और जब ये वाकया सुना मैं यकीन ही नहीं आ रहा, रात को नींद नहीं आती कि ये वाकया हुआ है। और आप हमें स्कूल को अच्छा से खोल के दें जहाँ पे बच्चों की हिफाजत हो, हमें और यहाँ से दोनों स्कूल बंद करें। पहली खतून है वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ, क्या कहेंगे आप? उनको ये उनसे ये गुजारिश है
उन्होंने बड़ी सहूलतें हमें दे रही हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी। हमें माड़े बंदे हैं, हम कोठियों में काम करके खाते हैं, हमारे बच्चों को हम छोड़ जाते हैं, हमें ये नहीं पता कि स्कूल में क्या हो रहा है हमारे बेटियों बहनों के साथ। हमें यहाँ पे एक बेटी नहीं है, कितनी बेटियां हैं जिनके साथ उसने किया होना है। उसको गोली यहाँ पे ला के पहले हम जुतियां मारेंगे, उसका मुंह काला करेंगे, फिर आप लोग। मरियम नवाज शरीफ पहली वज़ीर खतून है, तो आप उनसे क्या अपील करेंगे? हमें उसे ये कहेंगे कि उससे अच्छी उन्होंने बात की है, यहाँ पर आए थे, हमें मिले, और इसको इमरान को सजाए मौत होनी चाहिए, बीवी को भी और उसको भी। क्या समझती है मुल्ज़म इमरान की जो स्कूल टीचर बीवी है वो भी इसके साथ मुलव्वस है? वो भी इसके साथ ही थी। वो कहती वो एहतियात नहीं की, वो कहती अपने शोहर को, तो वो करता था। जी मेरे साथ अहले मोहल्ला मौजूद थे, उनकी आपने बात सुनी। उनका कहना ये है कि मुल्ज़म इमरान की बीवी जो उसके साथ मुलव्वस थी, थोड़ी देर पहले वफाकी वज़ीर हिना परवेज़ भट्ट भी यहाँ पर पहुँची सलीम कॉलोनी में, जो उन्होंने बुरा साह के साथ जो है वो इज़हार अफसोस भी किया है और मुकम्मल तौर पर जो है वो इंसाफ की यकीन दहानी भी करवाई है। दूसरी जानिब जब CPO गुजरांवाला अयाज सलीम से हमारी बात हुई तो उनका कहना यह है कि मुल्ज़म इमरान को जो आज गुजरांवाला की अदालत में पेश किया गया था, उसकी जिस्मानी रिमांड भी जो है वो ले लिया गया है। मुल्ज़म के कब्जे से एक जगह जो है वो मोबाइल बरामद हुआ है, जिसमें जो है वो तालबात की नज़ेबा वीडियो भी मौजूद थी। इसके अलावा जो है वो मज़ीद तहकीकात जारी हैं। जी मुस्तफ़ाबाद में पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, जिसके नतीजे में मंशियात फरोशों का एक रुकन गिरफ्तार करके उसके कब्जा से 3 किलोग्राम चर्स और नाजायज़ असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। करमावाली हवेली में 25 इज्तमाई शादियों की तकरीब में 4 मसीही और 21 मुसलमान लड़कियों की शादी करवा दी गई। मज़ीद तफसील देखते हैं दलबीर हुसैन की रिपोर्ट में। करमावाला हवेली में इज्तमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। 4 मसीही और 21 मुसलमान जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। जोड़ों के लिए खाने और जहेज का भी मुनासिब इंतजाम किया गया। दुल्हनों और दूल्हों का कहना था कि बेहतर इंतजामात पर शहबाज बाबर के शुक्रगुजार हैं। तकरीब में रुकन कौमी असम्बली शहबाज बाबर, चौधरी असलम गुज्जर, राव आकिब रहीम ने शिरकत की। तकरीब में दूल्हा और दुल्हन के अहले खाना भी शरीक हुए। शहबाज बाबर का कहना था कि इज्तमाई शादियों से मजहबी हमआंगी को फ़रोग मिलेगा। CIA सजावल और डरो पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई ने जराइम की कोशिश को नाकाम बना दिया। डरो के करीब जराइम के इरादे से खड़े 3 मुल्जिमान से पुलिस का मुबैना मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में एक डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मुबैना जराइम के मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस है। जख्मी मुल्जिम के कब्जे से एक रिवॉल्वर 3 गोलियों समेत बरामद कर लिया गया। घोटकी पुलिस और रेंजर्स का शर गैंग और दीगर डकैत और अगवाकारों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन जारी, जिसके बायस पुलिस ने कच्चे के तमाम तर दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए और कुछ अफराद को जेर हिरासत ले लिया, जिनसे तफ्तीश जारी है। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के ठिकानों को मस्मार कर दिया गया। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियों, जदीद असले समेत पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी हिस्सा ले रही है। घोटकी में नए तैनात होने वाले SSP हफीजुर रहमान भुगटी ने आज SSP ज़िला घोटकी का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। SSP हफीजुर रहमान भुगटी को SSP ऑफिस घोटकी पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद की जानिब से सलामी भी पेश की गई। DSP ओबाड़ू हाफिज अब्दुल कादिर, DSP अहमद बख्श और दीगर अफसरान ने SSP का इस्तकबाल किया। इसके बाद SSP ने तमाम DSPs, SHOs और हेड ऑफ ब्रांचेस के साथ तारुफी मीटिंग की। जिला के तमाम DSPs और SHOs ने SSPs को अमन व अमान के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी, जिसके बाद SSP ने तमाम अफसरान को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी। SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच के अहकामात पर जिला भर के तमाम मुख्तलिफ थाना पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, जिसके नतीजे में पुलिस ने देसी शराब की मुख्तलिफ फैक्ट्रियों पर छापा मार कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और जाए कार्रवाई से 240 लीटर देसी शराब और मुल्जिम के कब्जे से 100 अदद गुटखा पुड़ियाँ भी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। समारू में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पेट्रोल पंप के नज़दीक 2 मोटरसाइकिलों में खतरनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक खातून समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल TV।